Good morning to all of you. This is our chapter number 5, Arithmetic Progression. What is the progression? Progression, that is a pattern. Pattern आपका कैसा है, जो आपके mathematical operator addition या subtraction से मिलकर के बना है. First of all, we understand the term sequence. Sequence क्या होता है? A list of numbers having specific relations between the consecutive number terms is generally called a sequence. लिस्ट ऑफ नंबर, जैसे कि आपके पास 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है. नेक्स्ट टाइम अगर आपको फाइंड आउट करने को बोली जाए तो आप बता सकते हो 5 स्क्वायर आएगा, 6 स्क्वायर आएगा. दैट इज अ सीक्वेंस. लेकिन अगर इसी पैटर्न को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डील करेंगे तो हमारे पास जो बनेगी दैट इज कॉल्ड एपी. दैट इज फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7. नेक्स्ट टर्म विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2. दिस इज द ऑड नंबर सीरीज. सबको दिखाई दे रही है, ये ऑड नंबर सीरीज है 1 3 5 7. नेक्स्ट टर्म जो मिलने वाला है 7 + 2 दैट इज 9, 9 + 2 11 एंड सो ऑन. सिमिलरली 2 6 18 54. इफ वी आर टेकिंग दिस टर्म, ये आपके पास जो दिया गया है इसको जरा देखिए. 2 से 6 बना. हाउ इज इट पॉसिबल? इफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6, 6 multiplied by 3 18, 18 multiplied by 3 54, then 54 multiplied by 3 that is 112. तो ये आपके पास जो आ रहा है. नेक्स्ट हम कैसे मिल जाएंगे? एक हमारे पास पर्टिकुलर पैटर्न है, तो ये हमारे पास क्या है? सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं. नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ पे अभी आपको बताया कि पहले वाले में सिंपली हम 2 2 2 2 ऐड कर रहे थे एंड नेक्स्ट वाले में हम 3 3 3 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे. Then what is the difference between sequence and progression? यहाँ पे जो होगा, the various terms of the sequence are formed by adding a fixed number to the previous term. यहाँ पे हमने अभी आपको बात किया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन की होगी तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलने वाले हैं. The various terms of the sequence are formed by the adding a fixed number to a previous term of the difference between two successive terms of the fixed number. Then the sequence is called arithmetic progression. Arithmetic है, we will use two operators, addition and subtraction. Let's take an example of even number series, that is 2 4 6 8 and so on. The sequence of even number is an example of AP. Why is it so? First term में अगर आप 2 ऐड करेंगे you will get the second term. Then second term में आपने 2 ऐड किया, third term मिला. Third term में 2 ऐड किया, fourth term and so on. इसी प्रोसेस से आपको सब मिलता चला जाएगा. Second example, first term is 5. If you add 5 to the first term, you will get the second term. 5 plus 5 that is 10. 10 में 5 ऐड किया 15. 15 में 5 ऐड किया 20. 20 में 5 ऐड किया 25 and so on. तो ये आपके पास दोनों जो थे वो एग्जाम्पल थे किसके? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के. इसको आप समझ सकते हैं. यहाँ पे एक स्माइली दिया है, इट रिप्रेजेंट D and this is equals to 1. And the blue smiley is equals to A. First term that is A, second term A plus D. एक particular pattern जो हमने 2 में 2 ऐड किया 4 मिला. 2 is A part और जो 2 है वो हमारे पास अभी D है. अगर आप पिछली इवन सीरीज को समझे तो वहां पे आपने ऐड किया तो सेकंड टर्म क्या मिला? 2 plus 2. थर्ड टर्म क्या मिला? 2 plus 2 into 2. 6 हमें कैसे आया था? हमने D को 2 बार ऐड किया, 2 into 2 और A तो आपके पास था ही. सिमिलर वे में A रहेगा, अब 2 D आ जाएंगे, फिर एक A रहेगा, 3 D आ जाएंगे. तो इस तरह से जो आपके पास आप AP का एग्जाम्पल आराम से समझ सकते हैं. अब एक चीज और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a फर्स्ट टर्म कहते हैं. A टर्म. सेकेंड टर्म जो है टर्म 2, उसमें D हैज वैल्यू 1. D की वैल्यू कितनी है? 1. थर्ड टर्म, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे D कितने हैं? 2. फोर्थ टर्म में 3. यानी अगर हम इसका nth टर्म लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कितने स्माइलीज आने वाले? n-1. सेकेंड टर्म में 1 था, थर्ड टर्म में 2 थे, एक एक कम है, तो nth टर्म में कितना होगा? n-1 स्माइलीज होंगे. इसकी जो जनरलाइज फॉर्म हम लोग बनाने वाले हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A रहने वाला है, A plus n-1 टाइम्स ऑफ D. सब में D ऐड हो रहा था. अगर हम nth टर्म की बात करें कि कोई आपसे सपोज पूछ जाएगा कि लाइक 100 टर्म बताइए, तो 100 दैट इज योर वैल्यू ऑफ n. 100 टर्म का मतलब n की वैल्यू कितनी है? 100.
where A is called the first term and D is called common difference. ये D can be 0, negative और positive. D की वैल्यूज आपके पास 0, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकती है. अब इसको हम लोग बोलते क्या है? दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, the fixed number which obtained by subtracting any term of the AP to the previous term. We take the first term as AP of the common difference D, then nth term of the AP will be an equals to A plus n minus 1 times D. As I told you that the common difference given to you is negative as well as positive or can be 0. If a AP is like that 2, 2, 2, 2, 2, तो ये तो आपके पास एक कांस्टेंट AP है. उसमें कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? 0. हर टर्म किससे मिलकर बनी है? आपने हर टर्म में 0 ऐड किया है तो वो आपको आगे की तरफ लेके जा रही है. तो ये आपके पास एपी का एग्जाम्पल होगा. 2 2 2 2 2 कोई सीरीज है लेकिन उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 0. नोटिस द सीक्वेंस दैट विल बी फाइंड द डिफरेंस between the any term and the term before it always get 4 4 is called common difference, the noted with the letter D. आप हमने एक सीरीज ली हुई है यहाँ पे 3 7 11 15 19. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ये हमारे पास क्या है? 3. अब इसको चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एपी है या नहीं है. एपी है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम किन्हीं भी दो टर्म का सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ से थर्ड सब्ट्रैक्ट करें, फिफ्थ से सेकेंड फोर्थ सब्ट्रैक्ट करें. तो ये एक प्रीवियस टर्म जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस अगर थ्रू आउट द एपी सेम रहता है तो ये एपी में होगी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में थर्ड टर्म में तो पैटर्न आपको मिला लेकिन फोर्थ और फिफ्थ टर्म में पैटर्न नहीं मिला. यहाँ 2 2 का डिफरेंस था और आगे जाके वो डिफरेंस अचानक से 6 का या 7 का डिफरेंस हो जाता है तो वो आपके पास पर्टिकुलर एपी नहीं होगी. तो आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस हैं कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन एपी और नॉट. तो उसमें आपको यही चेक करना है कि थ्रू आउट द एपी विच इज गिवन टू यू, ये नहीं कि आपने एक टर्म चेक कर लिया, आपको सारे थ्रू आउट द एपी सारे टर्म्स चेक करने हैं. अगर उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये आपके पास किसका एग्जाम्पल होगा? एपी का होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नोटिस द सीक्वेंस. तो यहाँ पे आपके पास ए हैज वैल्यू 3 एंड अगर हम डी की बात करें तो 7 minus 3 equals to 4, 11 minus 7 equals to 4, 15 minus 11 equals to 4, 19 minus 15 equals to 4. It means common difference is positive 4 plus 4. आगे से पीछे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. T2 minus T1, T3 minus T2, term 2 minus term 1, term 3 minus term 2 and so on. To get the next term of the sequence, we would add 4. अगर हमें आगे के टर्म्स कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए हमें क्या होगा कि nth टर्म कैसे होगा? पिछले टर्म में हम क्या कर देंगे? कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी रिटन एज ऑलवेज a. हियर इट इज. तो जनरलाइज फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या आ चुका है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d. an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d. इफ वी वांट टू राइट द फिफ्थ टर्म डायरेक्टली, हमने यहाँ पे हम ऑलरेडी फिफ्थ टर्म दिया गया. फिफ्थ टर्म हम लिखना चाहते हैं तो क्या होगी? n की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी. a इज गिवन टू यू 3 प्लस 5 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 4. तो a5 इक्वल्स टू an एंड हम 5 फिफ्थ टर्म निकाले तो a5 लिख दिया इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास 3 है प्लस n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 इंटू 4. तो 5 minus 1 equals to 4. 4 4 is 16 plus 3 19. Here it is. Next time if we want to calculate a6 हमें निकालना है तो a की वैल्यू और d की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, a3 और d की वैल्यू 4 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6. बिकॉज हमें क्या कौन सा टर्म निकाल, तो n की वैल्यू 6 आ जाने से हम कोई भी टर्म इसका जो है a का निकाल सकते हो. Let's take another example in which a equals to 2, d equals to 2 and n equals to 12. Find an. Journal an. n 12 निकालना है आपको. It's mentioned a 12 find out करना है. तो a 12 का मतलब क्या हो गया आपके पास? a plus n minus 1 times of d. This is your generalized formula for the nth term. ये जो आपके लिए है वो किसके लिए है? इनफाइनाइट एपी के लिए है. ये nth टर्म जो है वो इनफाइनाइट एपी के लिए. अगर इनफाइनाइट एपी जिसके आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट नहीं कर सकते. इफ द गिवन टर्म इज फाइनाइट, एपी आपको फाइनाइट दे जाए, फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तो वी यूज टू राइट एल इन प्लेस ऑफ ए. लास्ट टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी हो जाता है.
बस यही फर्क होता है फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में। इनफाइनाइट एपी में आप कोई भी टर्म an करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फाइनाइट एपी जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन रहेंगे तो उसमें लास्ट टर्म अगर आपको कैलकुलेट करना है तो l इक्वल्स टू स्मॉल l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d हो जाएगा। Let's move to our problem. A has value 2, D की value 12, 12 minus 1 और D n की value 12, 12 minus 1 और D आपके पास कितना है 2। तो A plus 11 times of 2, 22 plus 2, 24। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था वो आपको कैलकुलेट करना था कि 12th टर्म कितना होगा, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन आपके पास आएंगे टू चेक दैट द गिवन एपी एंड गिवन टर्म्स आर इन एपी और नॉट। ये आपके पास, ये भी हमने आपको बताया अभी तक किस तरह से सॉल्व करना है। आपको कोई भी एपी होगी थ्रू आउट द पैटर्न जो होना चाहिए वो एपी के अंदर सेम होना चाहिए। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज गिवन टू यू 2, देन आफ्टर 6, फिर 10, फिर 14। ए आपके पास 2 है। लेट्स टेक द कॉमन डिफरेंस ऑन द नेक्स्ट टर्म्स। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालें तो a2 minus a1, 6 minus 2 that is 4। फिर निकालें कॉमन डिफरेंस a3 minus a2 that is again 10 minus 6 equals to 4। फिर a4 minus a3, fourth term minus third term, 14 minus 10 equals to 4 since the difference is common then the given terms are in AP। सिंपली ये AP में आपके पास हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आपके पास इस टाइप के ज्यादातर आते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given series is in AP 4 k minus 1 12। The given series is in AP then the common difference should be same। तो कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर 3 टर्म्स दिए T1, A1, A2 और A3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स और राइट हैंड साइड पे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ द लास्ट 2 टर्म्स, दैट इज A2 minus A1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड A3 minus A2 ऑन द राइट हैंड साइड। अगर 3 टर्म्स AP में है तो उसके लिए यही आपको करना है कि कॉमन डिफरेंस को आपको क्या करना है सेम। तो सेकंड टर्म इज k minus 1, फर्स्ट टर्म इज k, तो k minus 1 minus 4, A3 is 12 and A2 is k minus 1। because second term को हम जब subtract कर रहे हैं तो we used to solve in bracket sign only। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा, k तो माइनस का हो जाएगा लेकिन 1 जो रहेगा वो आपको माइनस में ही बना रहेगा। आप ब्रैकेट लगाएंगे तो नेक्स्ट टर्म जो होगा उसका पॉजिटिव 1 होगा जो कि करेक्ट होगा। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो k minus 5 on the left hand side and right hand side becomes 12 minus k plus 1। सबको एक साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 2k इक्वल्स टू 13 plus 5 that is 18। तो 2k इक्वल्स टू 18, देन k हैज वैल्यू 9। k की जो वैल्यू आएंगे आपके पास कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी में एक्सरसाइज 5.3 जो आपके पास रहेगी, दिस इज बेस्ड ऑन द सम। सम के लिए हमें क्या होता है, सम दिस इज n टाइम्स ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, n upon 2 or a plus l। Last term is denoted by l only। The last term ये, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, फाइनाइट सीरीज की बात हो रही है, फाइनाइट। Therefore sum Sn, जैसे आपने लास्ट टर्म को an लिखा था फॉर n टर्म, सम के लिए हम यहाँ s ले रहे हैं, Sn equals to n upon 2, ये n upon 2 within bracket 2a plus n minus, here it is n minus 1, n minus 1 times of d। Please do correction, which is n minus 1 times of d। Derivation is not need to prove in the CBC examination, ये आपके पास नहीं आने वाला है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द, अब लोग प्रॉब्लम सम्स करने जा रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP दिस 100, 105, 110, 115 अप टू 500। हमें इसमें क्या क्या पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू 100, कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 105 माइनस 100 दैट इज 5, और लास्ट टर्म इज गिवन टू यू दैट इज an की जगह आप l लिखेंगे बिकॉज ये फाइनाइट है, l इक्वल्स टू 500। तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। 500 इक्वल्स टू 100 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू 5। सबसे पहले इसको 100 को ट्रांसपोज कीजिए, 500 माइनस 100 दैट इज 400 equals to 5 times of n minus 1। 400, both the sides divide by 5, you will get 400 divided by 5 equals to n minus 1। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है 80 equals to n minus 1। तो n equals to टर्म्स कितने आ जाएंगे आपके पास 81।